हाँ, आप देखिए तीसरा जो मेथड है, प्रकाश के द्वि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। दो प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, दो विधियां, दो प्रोसेज समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के हम पढ़ चुके हैं। पहला प्रकाश के परावर्तन द्वारा और दूसरा प्रकाश के अपवर्तन द्वारा। अब जो थर्ड मेथड है, थर्ड तरीका है, वो है प्रकाश के द्वि अपवर्तन द्वारा। तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि द्वि अपवर्तन क्या होता है। द्वि अपवर्तन, तो द्वि से मतलब तो समझ ही गए होंगे, द्वि मानी डबल, यानी एक प्रकाश किरण का दो अपवर्तित किरणों में डिवाइड हो जाना। जैसे जनरली जब प्रकाश किसी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन। अपवर्तन होता है कि नहीं। जैसे वायु से चलता हुआ प्रकाश कांच के पृष्ठ पे आपतित हुआ, कांच में होके गुजरा, तो जो कांच में होके गुजरेगा वो अपवर्तित होगा, अन्य दिशा में विचलित हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन। तो जनरली अपवर्तित किरण कितनी होगी, एक, यानी एक आपतित किरण एक ही दिशा में अपवर्तित होगी। जनरली मतलब सामान्य रूप से, सामान्यतः जो पारदर्शी पदार्थ अपन लेते हैं उनके द्वारा। लेकिन कुछ विशेष पदार्थ भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्साइट क्रिस्टल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का है कैल्साइट क्रिस्टल। क्वार्ट्ज भी होता है, वो भी द्वि अपवर्तक होता है। क्वार्ट्ज, कैल्साइट क्रिस्टल, ये सब द्वि अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। तो डबल रिफ्रैक्शन होता है इसमें कैल्साइट क्रिस्टल के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, एक बिंब का एक प्रतिबिंब बनने की बजाय दो प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे सामान्य कांच से अगर अपन किसी चीज़ को देखें तो एक अगर वस्तु है तो हमें एक ही दिखाई देगी, क्योंकि वो केवल क्या होता है, अपवर्तन होता है। केवल प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन, यानी एक ही अपवर्तित किरण मिलती है। लेकिन अगर कैल्साइट क्रिस्टल में से होकर किसी वस्तु को देखें तो हमें एक की बजाय दो दिखाई देंगी। एक की बजाय कितनी दिखाई देंगी, दो। इसको प्रैक्टिकली करने के लिए क्या करें, एक वाइट पेपर ले लो, सफ़ेद कागज़, ठीक है। ये क्या हो गया, सफ़ेद कागज़ ले लिया, कॉपी का तुम्हारा सफ़ेद कागज़ ले लो, टेबल पे रख दो, वाइट पेपर, ठीक है। इस पर एक स्याही के निशान लगा दो तुम। ये क्या लगा दिया, एक स्याही से निशान, ब्लैक या ब्लू कोई भी पेन से इस पर एक निशान लगा दिया। ये एज ए बिंब हो गया, क्या हो गया, एज ए बिंब। अब इसके ऊपर तुमने रख दिया कैल्साइट क्रिस्टल। ये मान लीजिए क्या है, कैल्साइट क्रिस्टल है। कैल्साइट का क्रिस्टल हमने इस स्याही के निशान पे रख दिया। तो हमें बजाय एक निशान दिखने के कितने निशान दिखेंगे, दो। हमने स्याही का निशान कितना लगाया था कागज़ पे, केवल एक। लेकिन कैल्साइट क्रिस्टल रख दिया और उसके ऊपर से देखो भाई, जैसे टेबल पे सफ़ेद कागज़ रखा, कागज़ पे स्याही का निशान लगाया। अगर सामान्य कांच की पट्टी का इस पर रख देते अपन, ग्लास स्लैब रख देते, तो हमें स्याही का निशान कितना दिखता, एक ही दिखता। इसका मतलब ये कि स्याही से चलने वाला प्रकाश का अपवर्तन तो हुआ, लेकिन एक ही किरण मिली, एक ही अपवर्तित किरण के रूप में हुआ। लेकिन अगर सामान्य ग्लास स्लैब के बजाय हम क्या रख दें, कैल्साइट क्रिस्टल रख दें, तो एक स्याही के निशान की बजाय दो स्याही के निशान दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो प्रतिबिंब प्राप्त हुए। क्या मतलब हुआ, दो प्रतिबिंब प्राप्त हुए, यानी कि प्रकाश एक किरण दो बार अपवर्तित हुई, दो दिशाओं में, अलग अलग एंगल पर। इस घटना को हम क्या कहते हैं, द्वि अपवर्तन। अब इन दोनों प्रतिबिंबों में कुछ विशेष खासियत है। इनमें से एक प्रतिबिंब सामान्य कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं साधारण प्रतिबिंब। साधारण प्रतिबिंब, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी इमेज है, इसलिए इसको शॉर्ट में ओ प्रतिबिंब कह सकते हैं।
ओ मतलब ऑर्डिनरी, साधारण का मतलब जैसे सामान्य कांच की पट्टिका में भी दिखता है सामान्य, एक प्रतिबिंब तो दिखेगा ही दिखेगा, तो वो सामान्य है। यानी कि अगर इस कैल्साइट क्रिस्टल को तुम रोटेट करो, ऐसे घुमाओ, जैसे टेबल पे तुमने रखा कागज़, शाई का निशान, कैल्साइट क्रिस्टल, अब क्रिस्टल को ऐसे घुमाओ धीरे धीरे, तो इनमें से एक प्रतिबिंब तो जैसी पोजीशन में है वैसा ही रहेगा, मतलब स्टेशनरी पोजीशन में स्थित रहेगा, यानी कि इस कैल्साइट क्रिस्टल के घुमाने के साथ घूमेगा नहीं, एज इट इज़ रहेगा। तो ये तो हो गया साधारण, क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन के सामान्य नियमों का पालन करता है। तो साधारण प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जो अपवर्तन के सामान्य नियम जो होते हैं, हमने पढ़े हैं 2 नियम पहले से, उन सामान्य नियमों का पालन करेगा। जैसा कांच की पट्टिका में बिहेव करता है वैसा ही कैल्साइट क्रिस्टल में बिहेव करेगा, यानी इसके व्यवहार में, बिहेव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे हम? साधारण प्रतिबिंब, ऑर्डिनरी इमेज, इसलिए इसको ओ प्रतिबिंब कह सकते हैं। और इसकी रचना करने वाली किरण, अपवर्तित किरण होगी ना, 2 अपवर्तित किरणें बनी, एक आपतित किरण 2 अपवर्तित किरणों में डिवाइड हुई, एक ने इसका निर्माण किया और एक ने इसका निर्माण किया, 2 प्रतिबिंब बने तो 2 अपवर्तित किरणें हैं ही नेचुरली। तो जिसने इसका निर्माण किया वो कहलाएगी ओ किरण, या साधारण किरण कह सकते हैं, ऑर्डिनरी रे। लेकिन जो दूसरा वाला प्रतिबिंब है ये क्या करेगा? जब तुम इस क्रिस्टल को घुमाओगे, रोटेट करोगे, तो ये साथ साथ घूमेगा इस तरह से, जितना तुमने क्रिस्टल घुमाया उतना ही ये भी घूम गया। यानी कि साधारण प्रतिबिंब के चारों ओर क्या करेगा? ये रोटेट करेगा, घूमेगा। जैसे क्रिस्टल घुमाते जाओगे तो ये वाली जो इमेज बन रही है वो क्या करेगी? घूमेगी। अब इसका घूमना सामान्य नियमों का पालन नहीं करता, सामान्य नियमों के अकॉर्डिंग घूमना नहीं चाहिए, तो प्रकाश के सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रहा, अपवर्तन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम बोलेंगे क्या? असाधारण। क्या बोलेंगे इसको? असाधारण प्रतिबिंब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसलिए इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ई प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे अपन? ई प्रतिबिंब। ई मानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधारण नहीं है, साधारण से अलग है, असाधारण है। असाधारण क्यों? क्योंकि नियमों का पालन नहीं कर रहा, सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रहा। साधारणतया जो प्रतिबिंब बनता है उससे डिफरेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण रखता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? असाधारण प्रतिबिंब हो गया। और ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसलिए इसको ई प्रतिबिंब से हम शो कर रहे हैं। तो प्रकाश किरण जो है वो एक के बजाय 2 किरण दिख रही है, इसको हम अब किरण के रूप में दिखाएं। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा कैल्साइट क्रिस्टल और ये तुम्हारा वो शाई का निशान, या यहाँ रख दीजिए शाई का निशान। तो सामान्य प्रकाश किरण जो है वो अध्रुवित प्रकाश किरण है। ये क्या है? अध्रुवित प्रकाश किरण। अब ये किरण 2 किरणों में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर और एक ये इधर, यानी प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन हुआ 2 दिशाओं में। इनमें से एक सामान्य नियमों का पालन कर रही है, इसलिए उसको बोलेंगे हम ओ किरण। इसके द्वारा ये ओ प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, और एक ई प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब क्या हो गया तुम्हारा? ओ प्रतिबिंब। और एक प्रतिबिंब ये बन रहा है, ये क्या कहलाएगा? ई प्रतिबिंब। तो कैल्साइट क्रिस्टल के द्वारा जब प्रकाश कैल्साइट क्रिस्टल से होके गुजर रहा है तो एक प्रकाश किरण 2 अपवर्तित किरणों में डिवाइड हो गई, 2 बार अपवर्तन हुआ। अब इनमें जो विद्युत सदिश कंपन होंगे वो एक दूसरे के लंबवत होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत। तो एक किरण में इस तरह के कंपन, तो एक किरण में इस तरह के कंपन। एक में लंबवत मतलब वाई डायरेक्शन में, तो एक का जेड डायरेक्शन में। ये बिंदी बिंदी क्या शो कर रही है? जेड डायरेक्शन में कंपन है इस तरफ, और ये वाले यूँ। तो दोनों ही किरणें कैसी हैं यहाँ पे? क्योंकि एक ही दिशा में कंपन है,
इसके वाई दिशा में है। और जब एक ही दिशा में कंपन होते हैं किसी प्रकाश किरण में तो कैसा होता है, समतल ध्रुवित। तो ये प्रकाश किरण दोनों ही कैसी हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश किरण है। दोनों ही प्रकाश किरण कैसी हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो द्वि अपवर्तन से जो दो प्रकाश किरणें हमें प्राप्त हुई वो दोनों की दोनों ही क्या हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें हैं। अंतर सिर्फ क्या है दोनों में, एक सामान्य नियमों का पालन करती है, ओ किरण कहलाती है, और एक सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रही, उसको क्या बोलेंगे अपन, ई किरण कहेंगे। असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण ऑर्डिनरी किरण, ओ किरण, और दोनों ही किरणें कैसी हैं, समतल ध्रुवित। अंतर सिर्फ क्या है, इनमें जो विद्युत सदिश कंपन है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो एक प्रकाश किरण से हमें दो प्रकाश किरणें प्राप्त हो रही हैं, दो अपवर्तित किरणें प्राप्त हो रही हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रकाश का द्वि अपवर्तन। तो द्वि अपवर्तन के द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं।